नमस्कार, स्वागत है आपका भारत ए टू ज़ेड टीवी न्यूज़ में। हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने एक छोटे से गाँव से निकलकर अपने माता-पिता, अपने गाँव का और खुद का नाम रोशन किया है। दिनेश कुमार इनका नाम है, ये हमीरपुर जनपद के एक छोटे से गाँव जमखुरी सरीला तहसील के रहने वाले हैं। इन्हें लोग दिनेश कुमार साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। आखिर क्यों इनको साइंटिस्ट कहा जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? हम आपको पूरी कहानी बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। इन्होंने 12 बार माफ कीजिएगा 14 बार हाई स्कूल किया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हैं हाई स्कूल की 14 बार आपने एग्जाम दिए हैं। हम आपको 14 बार की पूरी जो आपके मार्कशीट हैं, उनको भी दिखाएँगे और उसके बाद उन्होंने इंटर को 8 बार किया है कंप्लीट यानी टोटल उन्होंने 22 साल हाई स्कूल और इंटर के जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, उसको दिए हैं। इनका ऐसा दावा है कि इन्होंने एक हेलमेट को तैयार किया है, जो हेलमेट जब तक उसको नहीं लगाएँगे, बाइक के करीब होगा, तब तक उसको सिर पे आप नहीं लगाते हैं, तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। इनका ये दावा है। फिलहाल इनसे ही सीधी बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके मन में ये सारी चीज़ें कहाँ से चली और आखिर इन्होंने हाई स्कूल को 14 बार और इंटर में 8 बार परीक्षा क्यों दी थी? दिनेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारत ए टू ज़ेड टीवी न्यूज़ में। दिनेश जी बताइए आपने हाई स्कूल कब से पहली बार आपने परीक्षा हाई स्कूल की कब दी थी? और आखिरी बार 14वीं बार आपने कौन से सन में की थी? बहुत-बहुत धन्यवाद भारत न्यूज़ को। मैं दिल से शुभकामनाएँ और आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है। जैसा कि आपके सवाल में ये पूछा गया कि हाई स्कूल कब दी थी? तो प्रथम बार मेरा हाई स्कूल 1999 में मैंने 6 विषयों से हाई स्कूल पास किया था और 2025 में लास्ट हुआ है। लेकिन आगे आने वाले समय में मैं हाई स्कूल निरंतर करता रहूँगा। अच्छा इंटर की बात कर रहे हैं, आपने इंटर को 8 बार परीक्षा दी है। तो इंटर की हम बात कर लें, आपने पहली साल इंटर में कब और आखिरी आपकी साल कौन-सी रहने वाली है? इंटरमीडिएट का जो 5 सब्जेक्ट से प्रथम बार मैंने इंटरमीडिएट किया था 2002 में। इसके बाद पुनः 2025 में मैंने अभी 8वीं बार एग्ज़ाम दिया है। आपको बता दें कि शिक्षा के साथ-साथ आपका ये भी दावा है कि आपने एक हेलमेट तैयार किया है, जो अगर बाइक के करीब होती है और उसको सिर पे नहीं लगाते हैं, तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। जी। कितनी सच्चाई इस बात में? मैंने इसका शोध किया है उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन में वैसे अभी प्रेज़ेंट टाइम में स्थानीय निवास हो रहा है मेरा। मैंने एक हेलमेट का इज़ाद किया है जो जब तक टू व्हीलर वाहन का स्वामी अपने सर पर हेलमेट धारण नहीं करेगा तब तक टू व्हीलर वाहन स्टार्ट नहीं होगा। उसकी ख़ासियत एक और है कि यदि आपने धारण कर लिया हेलमेट और गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलते-चलते में यदि आपने कहीं उतार दिया, तो भले ही चाहे आपकी 100 की स्पीड हो या 40 की स्पीड हो या 60 की हो, जैसे ही हेलमेट सर से अलग होता है, वैसे ही टू व्हीलर वाहन बंद हो जाएगा। अच्छा, आपने इस हेलमेट का आविष्कार कब किया था? कौन से सन में आपने इस हेलमेट को तैयार किया था? और इस हेलमेट को अभी तक यूपी सरकार ने या हमारे जो केंद्र सरकार है, इस इन्होंने अनुमति अभी तक क्यों नहीं दी मार्केट में लाने की? देखिए, इसके शोध में करीब मेरे 10 साल लग गए हैं। और मैंने एक डिवाइस बनाई है जो गाड़ी और हेलमेट को कनेक्ट कर लेती है। यूपी सरकार के तमाम मंत्रियों को मैंने इसका डेमो दिखाया और गणमान्य अतिथियों को जिला अधिकारियों को भी इसका डेमो दिखाया। डेमो दिखाने के बाद इस थोड़ा-सी पेटेंट प्रक्रिया लंबी होती है। इसका जो शोध होता है, कोई भी व्यक्ति किसी गाँव से या शहर से जब कोई चीज़ का इजाद करता है, तो जब तक पेटेंट प्रक्रिया नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको मार्केट में नहीं लाया जा सकता है। हमारी पेटेंट प्रक्रिया के लिए कुछ लोगों से अभी वार्ता चल रही है और कुछ कंपनियाँ हैं जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर वाले हैं, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको पेटेंट प्रक्रिया करा करके जल्द ही मार्केट में लाएँगे। कितने वर्ष हो गए हैं आपको हेलमेट का आविष्कार किए हुए और कितना और समय लग जाएगा इस आपके आविष्कार को मार्केट में लाने के लिए? देखिए, करीब लगभग 10 वर्ष लग गए हमको हेलमेट का इजाद करने में। हेलमेट पूर्ण रूप से बन चुका है मेरी तरफ से। मैंने इसका 2-3 मॉडल भी बना दिए हैं तो और कई जगह मैंने भेजे भी हैं और इसको लगभग जितने जल्दी हमारी जो कंपनियाँ हैं ले रही हैं, जितने जल्दी वो हम पेटेंट करा लेंगे, उतने जल्दी मार्केट में आ जाएगा। अच्छा आपकी शिक्षा की बात कर लें, शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से रही है? और आपने अभी तक हाल में कौन-कौन सी डिग्री प्राप्त की हैं? शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो हमारी जन्मभूमि है, मैं यहाँ कक्षा 3-4 तक पढ़ा हूँ। ये हमारा ग्राम जमकुनी हमारे लिए वरदान रहा है और बहुत अच्छे हमारे यहाँ महापुरुष भी हुए हैं। यहाँ पर एक जैया रानी बाबा का मंदिर है, उनकी आशीर्वाद से हम लोग जितने भी गाँव के प्रतिमाएँ बाहर निकलती हैं, उनका ही पूरा श्रेय पहुँचता है।
शिक्षा मेरी स्टार्ट यहीं से हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष स्थान है, मऊरानीपुर है, चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर है, बहुत जगह से मैंने शिक्षा प्राप्त करके ये डिग्रियाँ हासिल की। अ, आपकी फाइनल डिग्री क्या रहेगी? क्या किया है आपने? फाइनल डिग्री में मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी से। इसके अलावा भी तमाम डिग्री की हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। आप चाहें तो अवलोकन अच्छा, कर सकते पहले तो हम आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसको ज़रा एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। हैं। जी, 14 बार आपने हाई स्कूल किया है, जी, ज़रा वो मार्कशीट आप दिखा दीजिए। इंटर और हाई स्कूल दोनों की आप निकाल दीजिए, 20 टोटल हो गई हैं, क्योंकि आपने 20 साल हाई स्कूल और इंटर को दिए हैं। ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, ये भी जानकारी मिल रही है कि आपको कहीं न कहीं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह किसी एक संस्था के द्वारा आपको प्रमाण दिया गया है कि आपका विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। कौन-सी वो संस्था है, ज़रा दर्शकों को बताइए ज़रा? देखिए अब जब मैंने ये डिग्रियाँ प्राप्त की, जब मैंने हाई स्कूल 7 बार किया था, तो किस संस्था ने आपके गिनीज़ ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस संज्ञान में लिया। इससे एक बड़ी संस्था हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें माननीय कलाम साहब और अन्ना हज़ारे, बाबा रामदेव और आपका महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारी बड़ी-बड़ी हस्तियों को ये सर्टिफ़िकेट प्राप्त हुआ है। ज़रा वो एक जो सर्टिफ़िकेट आपको मिला ज़रा वो हमें दीजिए, तब तक आप हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट निकालिए, जी, ज़रा हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये आपने बताई हाई रेंज बुक, हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये हाई एक रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये एक संस्था है, जिसके द्वारा इनको भी मान्यता प्राप्त किया गया है। ये वो संस्था है, मैं चाहूँगा इस पे ज़रा फ़ोकस करिएगा। ये संस्था है, इन्होंने दिनेश को विश्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है और ये इस संस्था के तहत मैं एक बड़ी चीज़ कमाल की बात बता दूँ, मेरे पास ये फ़ोटोग्राफ्स हैं। इस फ़ोटोग्राफ्स में आपको हमारे राष्ट्रपति रहे हैं एजीपी अब्दुल कलाम साहब, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, अन्ना हज़ारे साहब, सानिया मिर्ज़ा हैं जो क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैन्स रही हैं टेनिस की। हालाँकि उन्होंने अपना निकाह पाकिस्तान में किया था और फिर से वापस पाकिस्तान के उनके जो शौहर थे उनको तलाक दे दिया और वापस हिंदुस्तान में वो यहाँ पर हैं। ये तो हो गई आपकी विश्व रिकॉर्ड की बात। अब आपकी वो मार्कशीट देख लेते हैं जिसमें आपने 20 वर्ष लगा दिए हैं और अभी भी आपका कहना ये है कि आप निरंतर हाई स्कूल को जी। करते रहेंगे। अभी आपकी उम्र क्या है हाल में ही? 43 82 10 सितंबर 82 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 43 हो गई है मेरी एज और मेरा दावा ये है कि जब तक मेरी आंखों से दिखाई देता रहेगा और मेरा हाथ काम करते रहेंगे, तब तक शिक्षा के क्षेत्र को बंद नहीं करूँगा मैं। मतलब तब तक आप डिग्रियाँ करते जी, रहेंगे या हाई स्कूल इंटर पे ही फोकस करते जी रहेंगे? और विशेष बात और बता दें आपको कि हाई स्कूल के सभी सब्जेक्ट हो गए खत्म। अब सिर्फ भाषाएँ रह गई हैं, भाषा करने का तो एक दिलचस्पी है हमारी। हम चाहते हैं कि अगली बार हम माननीय हाई कोर्ट महोदय जाएँगे। हाई कोर्ट महोदय से अपील करेंगे कि मुझे हाई स्कूल और करना है और विषय बढ़ाए जाएँ। ये अपील को मैं माननीय हाई कोर्ट के समक्ष रखूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि मुझे हाई स्कूल करना है, विषय और बढ़ाए और जाएँ। विषय बढ़ाए जाएँ। जी, देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि किस तरीके से एक शख्स 14 बार हाई स्कूल करता है, 8 बार इंटर कर लेता है। मतलब शिक्षा और पढ़ाई के प्रति उसके मन में कितने भाव हैं। वो मार्कशीट में दिखाना ये चाहूँगा, एक बार ज़रा फ़ोकस 1999 करिए। में पहली मार्कशीट है ये। ये हाई स्कूल की 1999 की इनकी फर्स्ट मार्कशीट है और इसके बाद आपकी टोटल होनी चाहिए 14। एग्रीकल्चर की है, ये 1 हो गई है, 2 हो चुकी हैं। अ, मानव विज्ञान की है। ये 1 हो गई, हाई स्कूल ही है ना सारी? जी, हाई ये स्कूल है। 3 हो गई हैं। पेंटिंग, ये 4 हो गई है पेंटिंग से, इन्होंने पेंटिंग का भी किया है इनके ड्राइंग पास ड्राइंग और पेंटिंग, जी, ये टोटल हो गई हमारे पास 5। कॉमर्स, ये कॉमर्स से हो गई है यानी कि 6। संस्कृत, ये संस्कृत से हो गई हाई स्कूल की 2021 की, म्यूजिक 7 हो गई हैं। एक म्यूजिक से भी इन्होंने किया है, ये 2022 की है। म्यूजिक, एक वोगल्स, एक बार फिर से ये 2023 में इन्होंने हाई स्कूल किया है। टेलरिंग अच्छा, टेलरिंग ये मतलब जो कहते हैं कपड़े सिलने वाला जी, काम, जी, अच्छा सिलाई, टेलरिंग सिलाई ये एक एक ये भी हाई स्कूल हो गया। कितने और सब्जेक्ट